नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, लेकिन जब कोई मुहिम एक कह सकते हैं सभी को मिलकर चलाई जाती है, तो उस पे सफलता मिलना एक प्रकार से निश्चित हो जाता है। आज की 17 तारीख की जो अपडेट है, वो कुछ कहीं न कहीं संकेत देती है कि एग्ज़ाम दोबारा होने के चांसेस हैं। लेकिन क्या-क्या घटनाएँ हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज काफ़ी मात्रा में लगभग आयोग के अंतर्गत 17 मार्च को, जो कि कौशल सिंह छात्र संघ के जो पुराने अध्यक्ष हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो मिलते हैं। और लगभग जो 5 लोगों का समूह है, लगभग वो आयोग में जाकर लगभग 30-45 मिनट के आसपास चर्चा करते हैं। उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया। वो ज्ञापन देने के बाद, जैसा कि इसके बारे में आप जान ही चुके हैं कि आयोग ने कल भी नोटिस जारी किया था कि जिसके पास जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर यहाँ पे वो इस पे मेल कर सकता है। तो आयोग ने आज की चर्चा से कुछ निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि आगे फ्यूचर में आरओ एग्ज़ाम दोबारा होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो अभी आयोग ने, अगर हम फीडबैक निकालें उनकी चर्चाओं का ज्ञापन के रूप में या उनकी चर्चाओं के आधार पर देखा जाए, तो कुछ 3-4 बातें निकल के यहाँ सामने आती हैं। आयोग ने 10 दिन का समय माँगा है, और माँगने का पर्पस ये है कि वहाँ पर अंतरिम जो एक कमेटी है वो बनी हुई है, एसटीएफ की कमेटी बनी हुई है, टेक्निकल कमेटी बनी हुई है, यानी भिन्न-भिन्न प्रकार की कमेटी यहाँ पर बनी हुई हैं। यानी वो पूरी इंक्वायरी कर रही हैं कि एक सेंटर में पेपर कहाँ से आउट हुआ, किसके पास कैसे-कैसे गया। तो ये मान के चलिए आयोग पहली बार मान चुका है कि इस बात को कि पेपर आउट तो हुआ है। ऐसी स्थिति में वो पूरी छानबीन कर रहा है कि पेपर का एक प्रकार से किस प्रकार से वितरण हुआ। ये सारी जाँचें चल रही हैं जिसके बारे में इसमें पेपर लीक हुआ है। तो यानी आयोग ये मान चुका है कि पेपर लीक तो कन्फर्मेशन हुआ है। बात ये आती है कि अभी तक ये इनकी रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि वहाँ से जो निकल के आए हैं उनके द्वारा बताई गई बातों को मैं आपसे सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। अभी तक 99% चांस है री-एग्ज़ाम होने के। बाकी ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि आयोग किस प्रकार से डिसीज़न लेता है। दूसरी बात, कई मुद्दों पर आयोग ने ये स्पष्ट करा है कि फ्यूचर में जो भी आयोग एग्जाम कराएगा, उसके होम सेंटर नहीं रखेगा। यानी ये इसने ये माना कि होम सेंटर रहने पर कहीं न कहीं पेपर आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पेपर आउट तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन एक संकेत है आयोग का कि आगे फ्यूचर में कभी भी होम सेंटर नहीं रखा जाएगा। तो 17 मार्च को जो एग्जाम हो रहा है, आप संकेत दे लीजिएगा कि होम सेंटर नहीं रखा जाएगा। हाल ही में अब मुद्दा ये निकल के आता है कि आयोग के द्वारा आज जो ज्ञापन जारी किया गया, जो सभी लोगों ने काफ़ी, आयोग के आगे आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन चल रहा है, लंबी ट्विटर कैंपेन चल रहा है। तो कहीं न कहीं ट्विटर का या फिर धरने का असर तो आयोग के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर पड़ा है। लेकिन इस घोषणा के सापेक्ष में आज की चर्चाओं के आदेश में देखा जाए, तो आयोग ये कहता है कि सर, 2016 में भी ऐसी चर्चाएँ पहले हुई थी। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया कि पेपर अगर आउट हुआ है, इसकी जाँच-पड़ताल चल रही है। उसके बाद ये पेपर का एक आधार इन्होंने तय किया कि किसी भी स्थिति में पेपर जो है 10 महीने के अंतर्गत सारी भर्ती पूरी हम कर लेंगे। ये उसने अपनी संकेत के रूप में आदेश जारी किए हैं, यानी बताया गया है। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि 10 दिन के बाद अगर आयोग ये मानता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर ये मानता है कि पेपर आउट है, ये सब चीज़ें जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, उसके आधार पर पेपर कैंसल किया, दोबारा पेपर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 10 महीने में भर्ती दोबारा हो जाएगी। लेकिन चुनौती बन जाती है किसी स्थिति में, ये जो आज की चर्चा की गई है इनके द्वारा, उस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर अधिवक्ताओं से जो टीम है पूरी लगी हुई है, बात कर चुके हैं, और पीआईएल भी एक प्रकार से कह सकते हैं कोर्ट में फाइल करने की पूरी भूमिका है। यानी आप ये मान के चलें कि कहीं न कहीं पूरी जो एक योद्धा है, जो पूरे विद्यार्थी हैं, वो कहीं न कहीं लगे हुए हैं कि आरओ को स्पष्टता के साथ पारदर्शिता कराई जाए। तो आज का जो एक कह सकते हैं निचोड़ ये निकल के आता है कि विद्यार्थी वर्ग समूह के रूप में जितना एक प्रकार से सब लोग मिल के कहीं न कहीं शासन प्रशासन पे, आयोग पे प्रेशर बनाते रहेंगे, उतना जाँच के साथ-साथ इस पे जल्दी कार्यवाही की जाएगी। तो आज की यही एक खबर थी। जैसा कि आप इसके बारे में जान सकते हैं कि सबसे पहले आयोग अपने पास ये लेके आता है कि अंतरिम कमेटी की स्थापना करता है। उस कमेटी में एसटीएफ का गठन करता है। गठन करने के बाद ये साक्ष्य भी मान लिया कि साहब अपने में जिन-जिन के पास जहाँ-जहाँ से आया है वैसे। ऐसी स्थिति में अगर कोई विद्यार्थी आपके पास कुछ पेपर भेजता है 1 घंटे 2 घंटे पहले, उस स्थिति में ये जाँच करना सोच रहा है, मान लो कोई विद्यार्थी भेज रहा है, तो ये स्पष्टता के साथ है कि आपने माँगा है या फिर उसने ऑटोमैटिकली भेजा है। इसकी भी जाँच-पड़ताल की जा रही है किस आईपीआर से, यानी कह सकते हैं जो हमारे पास जो सेंटर है वहाँ से कहाँ से निकल के आया है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं अब यहाँ पर आरओ की तरफ अगर बढ़ते कदम अगर हम लोग देखेंगे, तो आयोग की तरफ आयोग ने कही है बहुत बड़ी बात कि 10 दिन के अंतर्गत हमें समय चाहिए, और 10 दिन के अंतर्गत हमारे पास जितनी भी इंक्वायरी हैं चल रही हैं, एसटीएफ काम कर रही है, आंतरिक कमेटी काम कर रही है, टेक्निकल काम कर रहा है, हर तरह की कमेटी हैं। वहाँ सर सब चीज़ें वो अपडेट ले रहे हैं। अपडेट लेने के बाद ये मान चुके हैं कि पेपर तो आउट हुआ है, बट अब ये देखना है कि इस आधार पर जाँच समिति कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, या री-एग्ज़ाम की घोषणा कैसे करते हैं, रद्द की घोषणा कैसे करते हैं। जैसे ही अपडेट आती रहेगी, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अब ये मान के चलें कि हाँ,
अब आपको अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से लेके आगे चलना है। जैसे यदि आरओ का एग्ज़ाम होता भी है तो 17 मार्च के बाद ही होगा। इसलिए जो बच्चे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी अनबैलेंस ना करें, बैलेंस करके लेके चलें, जिससे कि आप उसके एग्ज़ाम को दे सकें। आयोग पूरी सख्ती के साथ आने वाले भविष्य के एग्ज़ामों में अपनी सख्ती का प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, जैसी अपडेट आती बताते हैं, और बाकी आपकी क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वाक़ई में वास्तविकता के साथ पेपर तो आउट हुआ है, लेकिन एक प्रकार से आयोग को मानने के लिए पूरी जाँच-पड़ताल से गुज़रना पड़ रहा है। तो आप भी कमेंट करके बताएँ कि पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लव यू ऑल ऑफ यू।